बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। जो आदमी पहले से ही बंधा हुआ है कर्म के बंधनों में, संसार से जिसका लगाव और लिप्सा अभी बनी हुई है, वो आदमी किसी का गुरु कैसे हो सकता है? वो किसी को रास्ता कैसे दिखा सकता है? जो खुद बंधा है वो दूसरों को कैसे आज़ाद कर सकता है? जो खुद अंधा है वो दूसरों को रास्ता कैसे दिखा सकता है? तो कबीर साहब कहते हैं यहाँ पर कि बंधे को बंधा मिले, अब छूटे कौन उपाय। अरे जब जो कर्म के बंधन से बंधा आदमी है वो खुद तो आज़ाद नहीं पा रहा है और ऐसे ही लोगों को लोग गुरु बना रहे हैं, तो फिर लोग आज़ाद कैसे होंगे उस कर्म के बंधन से? और कर से वहाँ निर्बंध की, पर में ले छुड़ाए। तो अगर वास्तव में आपको आज़ाद होना है, अपने स्वरूप में जीना है, तो सच्चे गुरु के शरण में जाओ, जिसने अपने आप को कर्म के बंधन से आज़ाद कर दिया है। और कर्म का बंधन क्या है, इसको भी समझ लीजिए। कर्म का बंधन ये है कि फल की आशा से किया गया कर्म कर्म का बंधन है। अर्थात चूँकि फल की आशा की गई है तो फल तो मिलेगा। फल कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ये अलग विषय है। पर फल से तो वो कर्म बंध गया, फल से वो कर्म बंध गया, और इसी को कहा गया है कर्म का बंधन। मैं आपको बताना चाहूँगा, लोग जितने भी पूजा पाठ करते हैं ना, ये सब फल के लिए करते हैं। लोग जितने भी तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, ये सब फल के लिए करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, और वही बात यहाँ पर कबीर साहब कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जिसने फल की चिंता की वो तो कर्म के बंधन बन गया। तो जो कर्म के बंधन बन गया है वह आपको कर्म के बंधन से आज़ाद नहीं कर सकता है। इसलिए आवश्यक ये है कि आप बिना फल की इच्छा की कर्म करें। और बिना फल की इच्छा का कर्म क्या होता है? बिना फल की इच्छा वाला कर्म आपका अपना आनंद होता है, आपका अपना आनंद होता है। आपका आनंद ही, आपका स्व आनंद ही कर्म के रूप में प्रकट होता है, और वही आपका कर्म हमेशा निष्काम होता है, अर्थात बिना बंधन का होता है।